कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं प्रभात सौंदर्यम। प्रभात सौंदर्य मतलब कि सुबह का सौंदर्य। तो आप देखना, जब भी आप सुबह उठते हो तो आपको सुबह का सौंदर्य कितना अच्छा लगता है। इसलिए सुबह हमेशा जल्दी उठना चाहिए ताकि हम सुबह की सुंदरता का आनंद उठा सके। देखते हैं वहां पर जब सूर्य क्या चमकता है तो कितनी अच्छी उसकी रोशनी दिखाई देती है, और जो ओस की बूंदें हैं वो हमें पत्तों पर ऐसी दिखाई देती जैसे कि मोती के समान वो चमक रही हो। और सबसे अच्छा लगता है हमें पक्षियों का चहचहाना। पक्षियों का चहचहाना क्या है, पूरी सुबह को बहुत ही अच्छा कर देता है, बहुत ही मन को लुभावना कर देता है, जिससे हमारा सुनकर हमारा मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो इसीलिए हमेशा हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हम सुबह के सौंदर्य को देख सके और सुन भी सके। तो पढ़ते हैं हम प्रभात सौंदर्यम, सुबह की सुंदरता के बारे में। देखिए, उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो बूनम कथम अभिराम परचरति चतुरो मधुकर निकरो गुंजित कथम विराम। देख क्या बोला गया यहाँ पे, उदयति मिहिरो, सूर्य उदय होता है और अंधकार चला जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। बूनम कथम अभिराम, और सब जगह क्या है, सौंदर्य फैल जाता है, सब जगह बहुत ही सुंदर सुंदर दिखाई देता है। परचते चतुरो मधुकर निकरो गुंजितम कथम विरामम, और जो पक्षी हैं या भंवरे हैं उनकी क्या है आवाज क्या है, वो चारों ओर फैल जाती है, चारों दिशाओं में वो गूंजने लगती है। अविराम मतलब कि ना रुकने वाली, उसमें कोई विराम नहीं होता। सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं तो वो लगातार चहचहाते हैं, कोई विराम उसमें नहीं होता, और वो क्या है हमारे कानों को बहुत ही सुखद अनुभव कराती है, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है, पक्षियों की चहचहाने की आवाज जो कि नहीं रुकती है, जिसमें कोई विराम नहीं है, ऐसी जब वो सुबह के सौंदर्य में फैलती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। विकसति कमलम विलसति सलीलम पवनो वहति सलीलम दिशि दिशि दावती कूजती नृत्यति ख कुल्म अति शैलोलम। क्या बोला है, विकसति कमलम, कमल खिलते हैं, विलसति सलीलम, और पानी भी सुंदर दिखता है, पवनो वहति सलीलम, और जो हवा है वो भी धीरे धीरे बहती है। दिशि दिशि दावती, चारों दिशाएं में दावती दौड़ते हैं, कूंजती चहचहाते हैं, नृत्यति नाचते हैं। ख कुल्म अति शैलोलम, और जो पक्षियों की आवाज है वो क्या है, ऐसी प्रतीत होती है हमें कि जो पक्षियों की चहचहाने की आवाज है वो चारों दिशाओं में दौड़ रही है, गूंज रही है और नाच रही है, ऐसे में सुनाई देती है पक्षियों की आवाज। शिशि तरुणाम रवि किरणाम खेलती रुचि रुणाभा ऊपरी दलानाम हिम कणिकानाम कापी हृदय हर्षोभा। शीर्षी तरुणाम, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उन पर जब सूर्य की लाल लाल किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं, खेलती रुचि रुणाभ, तो प्रकृति की सौंदर्य बहुत ही बढ़ जाती है, सुंदरता बहुत ही अच्छी लगती है जब ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर सूर्य की लाल लाल किरणें जब पड़ती हैं। तो ऊपरी दलानाम हिम कणिका नाम, और उनके ऊपर जो बर्फ गिरी हुई है वो एक मोती के समान दिखती है। कापी हृदय हर शोभा, इससे क्या है हमारे हृदय की शोभा बढ़ जाती, हमारा हृदय इस चीज को देखकर बहुत खुश हो जाता है। परसरती गगने हरे हर भवने दुंदुबी दमदम नाद बज परमेशम पट सन्निवेशम भवताम अनूप मोद है। क्या बोला गया कि जब नगाड़े बजते हैं, सुबह जब डोल नगाड़े बजते हैं, तब क्या है वो गगने, पूरे गगन में, पूरे ऐसा लगता है कि पूरे आसमान में फैल गए हैं। हरे हर भवने, भगवान विष्णु के मंदिर में फैल गई हैं, भगवान शिव के मंदिर में भी उनकी आवाज सुनाई दे रही है। बज परमेश्वरम पट सन्निवेशम, इसीलिए सुबह उठकर भगवान का भजन करना चाहिए। भवताद्म अनूप अपोमोद है, और इससे क्या है हमारा मन बहुत ही खुश हो जाता है, उन्मोद खुश हो जाना है, प्रसन्न हो जाता है हमारा मन जब हम सुबह सुबह मंदिरों में हम क्या है ध्वनि सुनते हैं, जो भी वहां पे पूजा आरती की जो ध्वनि है, जब वो जो आवाजें हैं वो सुनते हैं तो उसमें हमारा मन क्या है बहुत खुश हो जाता है।
अब देखा आपने इस पाठ में हमने प्रकृति की सुंदरता के बारे में कितना अच्छा पढ़ा। इसलिए सुबह उठने का बहुत फायदा है। सुबह जल्दी उठना चाहिए और प्रकृति की सुंदरता का लाभ उठाना चाहिए। तो आपको बेटा ये पाठ समझ में आया होगा। एक बार और आप इसका अभ्यास अवश्य करें।